यम 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 यक्षरूपम दश दिशि विदितं भूमिकंपायमानं सम सम संहार मूर्तिम शिरमुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दंग 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 दीर्घकायम विकृत नख मुखम चोर्ध्वरोमम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। सभी दर्शकों को सत सत नमन बंदन एवं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज सर्वप्रथम अनुशीलन करेंगे भैरवाष्टमी पर्व को लेकर, तदनंतर भैरवाष्टमी पूजा विधि को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भैरवाष्टमी पर्व मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का श्री काल भैरव रूप में अवतरण हुआ था। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णित है, कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सतां प्रियः। भगवान काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो आगम शास्त्र के अनुसार घोर रात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन को काल भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो अब सर्वप्रथम यह जानेंगे यह पर्व कब मनाएं, क्योंकि इस बार 2 दिन अष्टमी तिथि होने से सभी में संदेह है कि भैरवाष्टमी पर्व कब मनाई जाए, क्योंकि कुछ पंचांगों एवं समाचार पृष्ठों में 22 नवंबर तथा कुछ में 23 नवंबर को लिखित है। इससे धार्मिक जनों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतएव शास्त्रों का अनुशीलन करते हुए जानेंगे भैरवाष्टमी कब मनानी चाहिए। इस वर्ष 22 नवंबर 2024 को सप्तमी तिथि के उपरांत सायंकाल 6:08 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन 23 नवंबर 2024 को रात्रि 7:58 तक रहेगी। इस स्थिति के अनुसार 22 नवंबर को पूर्व युता अर्थात सप्तमी युक्ताष्टमी हुई तथा 23 नवंबर को परयुता अथवा उत्तरा अर्थात नवमी युक्ताष्टमी हुई। अब संदेह यह हो रहा है कि भैरवाष्टमी व्रत 22 को किया जाए अथवा 23 को। आइए शास्त्रीय दृष्टि से जानने का प्रयास करते हैं कब मनाएं भैरवाष्टमी। इस संबंध में स्कंद पुराण की काशी खंड में उल्लिखित है, मार्गशीर्ष शिताष्टम्यां काल भैरव सन्निधो उपोष्य जागरम कुर्वन् सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव भगवान के निमित्त उपवास करके उनके समक्ष जागरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संप्रति सामान्य रूप से जाने तो यह व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रातः काल स्नान तर्पणोपरांत मध्याह्न में भगवान भैरव जी के निमित्त उनका पूजन पूर्वक उपवास करके, तथा दूसरा रात्रि जागरण एवं भैरव जी के 4 प्रहर की पूजा करके। अतः दिन में जो पूजा की जाती है उसके लिए शास्त्रों का निर्णय है कि मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या, अर्थात भैरवाष्टमी व्रत को जिस दिन मध्याह्न के बाद तक अष्टमी तिथि हो उस दिन यह व्रत करना चाहिए, जो इस वर्ष 23 नवंबर को पड़ रही है, क्योंकि 22 नवंबर को सूर्यास्त के उपरांत अष्टमी प्रारंभ हो रही है। अतः मध्याह्न व्यापिनी तिथि 23 को ही प्राप्त है। अब प्रश्न यह उठता है, भैरव पूजन में मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी तिथि ही क्यों ग्रहण करें? तो शास्त्रों का अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि इस तिथि में काल भैरव भगवान की जयंती होने के कारण इस दिन पूजन हेतु उनके जन्म का काल ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में शिव रहस्य नामक ग्रंथ में उल्लिखित है कि नित्य यात्रादिकम कृत्वा मध्याह्ने संस्थिते रवो, अर्थात जब ब्रह्मा जी अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयंभू ज्योति पुरुष को देखकर उपहास करने लगे, तो उस समय सूर्य जब मध्याह्न काल में स्थित हुए तभी उग्र रूप को धारण करने वाले श्री काल भैरव भगवान अखिल लोक को भयभीत करते हुए प्रकट हुए। तदुग्र रूपादनघान मत्तः श्री काल भैरव आविरासीत तदालोके भीषयन् अखिलानपि। अतः मध्याह्न काल में प्रकट होने के कारण इनका सामान्य पूजन गृहस्थ जनों के द्वारा प्रातः काल में स्नान तर्पणोपरांत मध्याह्न काल में ही किया जाना चाहिए, तथा विशेष कामना से अथवा साधना विशेष के लिए रात्रि जागरण एवं 4 प्रहर की पूजा करने के लिए अष्टमी
रात्रि के समय होनी आवश्यक है। अतएव निर्णय सिंधु ग्रंथ में कहा गया है, मार्ग शीर्ष शीताष्टमी कालाष्टमी रात्रि व्यापिनी ग्राह्या। उसका कारण यह है, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित उपोष से जागरण कुर्वन् सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात उपवास करके रात्रि में जागरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव रहस्य के अनुसार तो इस भैरवाष्टमी पर्व को अंग एवं अंगी संयोग से संपन्न किया जाता है, जिसमें व्रतोपवास ही प्रधान होता है। शेष उपवास के अंग अर्घ्यदान, जागरण तथा 4 पहर की पूजा आदि है। उपोषणस्यांगम अर्घ्यदानमिह स्मृतम तया जागरणम रात्रो पूजायाम चतुष्टये। अतः इस पर्व में व्रत ही प्रधान है। तो सामान्य रूप से जो भगवान भैरव जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं, वह जन्म काल में भगवान का पूजन करते हैं, तीर्थ स्नान तर्पण अर्घ्य दान करते हैं। वह मध्याह्न व्यापिनी तिथि में ही पूजन करें और उसी तिथि का व्रत करें। जो साधक जन रात्रि जागरण, 4 पहर की पूजा अथवा तंत्र प्रयोग इत्यादि करते हैं, वो रात्रि व्यापिनी तिथि में ही करें। शेष अष्टमी व्रत के लिए आचार्यों के अलग अलग मत हैं। कुछ सप्तमी युक्ता अष्टमी तथा कुछ नवमी युक्ता अष्टमी तिथि ग्रहण करने के निर्देश देते हैं। जैसे आचार्य माधव के अनुसार व्रतमात्रेष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्लाष्टमी परा, तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रुद्र व्रतेषु सर्वेषु कर्तव्याः सम्मुखी तिथि। तो ये सम्मुखी तिथि क्या है? तो कहते हैं सूर्यास्त पूर्व त्रिमुहूर्तात्मक साह्यान्न मात्र व्याप्त्यापि पूर्व विद्धा भवति एसेव सम्मुखी इत्युच्यते। अर्थात सूर्यास्त से पूर्व 3 मुहूर्तात्मक तथा साह्यान्न मात्र व्याप्त तिथि भी पूर्व विद्या तिथि कहलाती है। यही सम्मुखी तिथि भी कहलाती है। तो सभी रुद्र व्रत सम्मुखी तिथि में करने चाहिए। इसके अनंतर रात्रि व्रतावगते दिनद्वये अशतो व्याप्तावुत्तरेव, अर्थात रात्रि व्रत के कारण 2 दिन अष्टमी तिथि होने से दूसरे दिन की अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भैरव जी प्रदोष काल में उत्पन्न हुए, अतः कौस्तुभकार ने प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि में व्रत ग्रहण करने के लिए कहा है। लेकिन निर्णय सिंधु आदि अनेक ग्रंथों में शिव रहस्य ग्रंथ के वचन को प्रमाण माना है। अतः लिखा है, उक्तोपवासार्घ्य दान जागरणै रात्रोयाम चतुष्टय पूजादि बहुकृत्या विधानात् रात्रि व्यापिनी पूर्व विद्धेव ग्राह्या। अर्थात इस उपवास में उपवास, अर्घ्यदान, रात्रि जागरण, 4 पहर की पूजा आदि बहुत सारे कार्य होते हैं। अतः पूर्व विद्या रात्रि व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। अतः यहां पुनः लिखा हुआ है, कृष्ण पक्षत्वात् काल व्याप्तित्वाच्च दिनद्वये व्याप्ति पूर्वेव ग्राह्या। अतः यह समझना चाहिए कि जिन्हें रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि चाहिए वो लोग 22 को व्रत करें। शेष जिन्हें मध्याह्न तिथि व्यापिनी चाहिए तथा जिन्हें प्रदोष व्यापिनी तिथि अपेक्षित है, वो 23 को ही भैरवाष्टमी मनाएं। इसके अतिरिक्त इस व्रतोपवास की पारणा प्रातः काल में करने का निर्देश मिलता है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में उल्लिखित है, पारणाम तु प्रातरेव याम्यत्रयोर्ध्वगामिन्याम प्रातरेव ही पारणा। अर्थात भैरव जी के व्रत की तिथि 3 प्रहर से अधिक हो तो प्रातः काल में ही पारणा करनी चाहिए। अतः जो लोग रात्रि को व्रत करते हैं वो लोग 22 को व्रत करके 23 को व्रत की पारणा करें, तथा जो 23 को व्रत करेंगे वह उसी दिन जलादि से ही व्रत की पारणा करें। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी तिथि को दिन में भोजन निषेध है, अतः नक्त व्रत करें, अर्थात रात्रि में ही भोजन प्रशस्त है। शास्त्रों में उल्लिखित है कि इस दिन उपवास, षोडशोपचार पूजनोपरांत भगवान काल भैरव के समीप जागरण करने से तथा भैरवोत्पत्ति की कथा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। अब संक्षिप्त पूजन विधि का वर्णन करते हैं। यद्यपि संपूर्ण विधि विधान से पूजन करने हेतु किन्हीं विद्वान ब्राह्मण देवता को ही बुलाएं और उन्हीं से यह पूजन करवाएं, और यदि ब्राह्मण देवता का अभाव हो अथवा स्वयं पूजन करना चाहते हो तो आपके लिए यह मात्र संक्षिप्त पूजन विधि है। इसके अतिरिक्त भी बृहद पूजन भैरव जी का किया जाता है। इस पूजा में गणेश आदि, कलश, नवग्रह आदि का पूजन भी किया जाता है। यहाँ पर मात्र भैरव जी की संक्षिप्त पूजा ही प्रस्तुत की जा रही है।
सर्वप्रथम चौकोर चौकी लेकर उसमें स्वच्छ अथवा नया काला वस्त्र बिछाएं। तत्पश्चात उस वस्त्र में संभव हो तो रोली से भैरव जी का यंत्र बना लें। फूलों से उस चौकी को सुसज्जित करें। उसके उपरांत भैरव जी की मूर्ति स्थापित करें। यदि मूर्ति ना हो, नारियल अथवा सुपारी लेकर के किसी पात्र में चावल भरकर उसके ऊपर प्रतिष्ठापित करें। उसके उपरांत शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। अपने पास में अर्घ्य, पंचपात्र, शंख, घंटा इत्यादि पूजन से पूर्व ही रख लें। इसके अतिरिक्त 1 लोटा शुद्ध जल, पंचामृत की सामग्री, वस्त्र, यज्ञोपवीत, रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, तिल, पुष्प, पुष्पमाला, नैवेद्य, धूप, चौमुखा दीपक, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, फल एवं नैवेद्य, दक्षिणा इत्यादि रख लें। नई मूर्ति अथवा सुपारी इत्यादि में पूजन करना हो तो सर्वप्रथम उसकी प्रतिष्ठा करें, उसमें तिल अक्षत चढ़ाएं। सर्वप्रथम भैरव जी का हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें। भीरूणाम भयप्रदो भवभयाक्रंदस्य हेतुस्ततो हृदाग्नि प्रथितस्य भीरवरुचामि सोन्तस्यान्तकः भीरं वार्यति यः स्वयोगिनि वहस् तस्य प्रभुर्भैरवो विश्वस्मिन् भरणादिकृत विजयते विज्ञान रूपः परः। और ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम ध्यानार्थी पुष्पम समर्पयामि कहकर पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दें। फिर अक्षत एवं तिल मिश्रित करके भगवान भैरव का आवाहन करें और कहें, आगच्छ देव देवेश मर्त्य लोक हितेच्छया पूजयामि विधानेन प्रसन्नः सुमुखो भव। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम आवाहनार्थी अक्षतानि समर्पयामि कहकर चढ़ा दें। फिर आसन के लिए एक सुंदर पुष्प चढ़ाएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम आसनम समर्पयामि। फिर पाद्य के लिए 1 चम्मच जल चढ़ाएं। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम पाद्यार्थे जलम समर्पयामि कहकर चढ़ा दें। फिर ताम्र पात्र से अर्घ्य निवेदित करें और यह मंत्र पढ़ें, भैरवार्घ्यम गृहाणे स भीम रूपा व्ययानघ अनेनार्घ्य प्रदानेन तुष्टो भव शिव प्रिय। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम अर्घ्यम समर्पयामि। फिर पंचामृत से स्नान कराएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भैरव जी के लिए काला वस्त्र चढ़ाएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम वस्त्रम समर्पयामि। फिर 1 आचमन जल चढ़ाएं और कहें, वस्त्रांगे जलम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर 1 चम्मच जल निवेदित करें। फिर रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प एवं पुष्पमाला चढ़ाएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि पुष्पमालिकांच समर्पयामि। फिर धूप और दीपक निवेदित करें और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम धूपम आघ्रापयामि तथा दीपक जलाकर दिखाएं और यह मंत्र पढ़ें, सुप्रकाशो महान दीपः सर्वत्र तिमिरापः सबाह्याभ्यंतर ज्योतिर्दीपोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम दीपम दर्शयामि। भगवान भैरव जी के लिए चौमुखा दीपक जलाना चाहिए, उन्हें यह अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान भैरव को उड़द के बड़ों का, मीठी पूड़ियों का, उड़द की खिचड़ी तथा इमरती का भोग लगाएं और कहें, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम नैवेद्यम निवेदयामि। और बड़े चढ़ाते हुए कहें, वटकाष्टक नैवेद्यम समर्पयामि। फिर 1 चम्मच जल निवेदित करें। फिर भगवान भैरव का संक्षिप्त आवरण पूजन काले तिल और अक्षत मिलाकर के 1-1 नाम मंत्र से चढ़ाएं। ओम श्याम वर्णाय नमः, ओम प्रेतवाहनाय नमः, ओम गजत्वग वस्त्रिणे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम रूरू भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम अशित भैरवाय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम क्रोधिने नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार से यदि संभव हो तो भगवान के 108 नामों से तिल, अक्षत, बिल्व पत्र चढ़ाकर पूजन करें। फिर ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ह्रीं ओम इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। फिर जप के बाद 1 चम्मच जल भगवान भैरव जी को निवेदित करें और कहें,
ओम ह्रीं भैरवाय नमः ह्रीं ओम जपम निवेदयामि। फिर फल और तांबूल भैरव जी को चढ़ाएं और कहें फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथा। ओम ह्रीं भैरवाय नमः ह्रीं ओम ऋतुफलम तांबूलम च निवेदयामि। उसके बाद में फिर 1 चम्मच जल चढ़ाएं भैरव जी को, तदनंतर दक्षिणा निवेदित करें, फिर भैरव जी की आरती करें। आरती यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, इसको देख कर के ही पढ़ लें। तत्पश्चात पुनः भगवान भैरव जी को अर्घ्य निवेदित करें और कहें सहस्राक्षी शिरोबाहो सहस्र चरणाजर ग्रहणार्घ्यम भैरवेदम सपुष्पम परमेश्वर। फिर हाथ में पुष्प लेकर क्षमा याचना मांगते हुए भगवान भैरव जी का स्मरण करें। नमो भूतनाथम नमो प्रेतनाथम नमः काल कालम नमः रुद्रमालम नमः कालिका प्रेम लोलम करालम नमो भैरवम काशिका क्षेत्रपालम। तदनंतर आधी परिक्रमा कर शीश झुकाकर प्रणाम करें। इस दिन कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव जी के मंदिर में दर्शन करके उन्हें लाल कपड़े की 4 बत्तियां बनाकर गोघृत अथवा उसके अभाव में तैलादि से चौमुखा दीपक जलाने से तथा बिना पकाई हुई खिचड़ी अर्थात साबुत उड़द की दाल तथा चावल मसाले इत्यादि चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह जीवन में अनेकों बार किया गया प्रत्यक्ष अनुभव है। तो आज भैरवाष्टमी व्रतोपवास निर्णय तथा श्री काल भैरव पूजन की संक्षिप्त पूजा विधि को प्रस्तुत किया गया है। अब आगे यथाशक्ति यथा समय काल भैरव भगवान से संबंधित स्तोत्रों को प्रस्तुत करेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा।